नमस्कार, केबीपी न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर अनूपगढ़ से आ रही है। सिंचाई पानी को लेकर हुए विवाद में एक वृद्ध व्यक्ति की मौत। अनूपगढ़ रामसिंहपुर थाने के मामले को लेकर 5 यूडीएम गांव के युवक सुनील मेघवाल अपने पिताजी रूहान राम उम्र 65 वर्षीय के शव को लेकर एसपी ऑफिस के सामने धरना लगाया और पानी की बारी को लेकर हुए विवाद में रूहान राम की गंभीर चोटें आई और बताया कि सुनील ने बताया कि इस गंभीर मार पिटाई के मामले में रामसिंहपुर थाने में 307 धारा में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन पुलिस ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए कार्रवाई नहीं की और आज इस मार पिटाई के कारण उपचाराधीन रूहान राम की मौत होने का आरोप धरनार्थियों ने लगाया और शव को लेकर धरने पर बैठ गए। थोड़ी देर के पश्चात एसपी रमेश मौर्य के आते ही पुलिसकर्मियों ने अमर्यादित तरीके से मृतक रूहान राम का शव उठाया और परिजनों की इच्छा के विरुद्ध एम्बुलेंस में डाला और शव को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवा दिया और धरनार्थियों को भी खदेड़ने का पुलिसकर्मियों ने पूरा प्रयास किया, जिसका मीडिया कर्मियों ने विरोध किया और इस पुलिस अंदाज से धरनार्थियों को खदेड़ना और शव को जबरदस्ती उठाकर एम्बुलेंस में डालकर राजकीय चिकित्सालय में भिजवाने को लेकर इस तरीके को मीडिया ने गलत बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, अनूपगढ़। फोटो बना ले, वीडियो बना ले। सर सर पहले दिसंबर में चुनाव के वक्त मेरे पिताजी के चोट मारी गई थी और उसमें 307 और 326 दोनों थी। तो उसके बाद में पापा बीमार रहने लग गए और उनकी डेथ हो गई है आज कल। तो आज आप यहाँ अनूपगढ़ एसपी कार्यालय के बाद किस मांग को लेकर आए हैं और क्या आज की? सर हम उनकी गिरफ्तारी चाहते थे 307 में, ठीक है। और इन्होंने आज हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इन्होंने घसीट के बॉडी और ले गई। कहाँ ले गए हैं पता नहीं सर, हमें पता नहीं। पुलिस का कहना है कि धारा 307 शुरू से ही नहीं लगी हुई थी इस मामले में। सर बिल्कुल 307 लगी थी, 326 थी उसमें और एसपी ने जो मेडिकल बोर्ड बिठाया था उसकी कॉपी हमारे पास, मेडिकल बोर्ड बिठाया था उसकी कॉपी हमारे पास 307 और 326 दोनों। ये जिनके साथ मारपीट हुई है आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? मेरे पापा हैं सर। जिनके साथ जिन्होंने मारा है, जिन्होंने मारपीट की ये है? मेरे चाचा ताऊ हैं वैसे तो। रियल चाचा ताऊ? ये ना घसीट के ले गए डेड बॉडी को और हमारे को बताया नहीं, क्या पता नहीं कहाँ लेके गए हैं। और मैं इनका पड़ोसी हूँ, यहाँ हम बैठे थे धरने के ऊपर है, हमारी कोई सुनाई नहीं की, पहले भी कोई सुनाई नहीं की, आज भी हमारी कोई सुनाई नहीं की। और डंडे लेके पुलिस वाले आगे जबरदस्ती बॉडी को उठा के ले गए। अब धरना उठा दिया या अभी नहीं उठाया धरना मैडम अभी तक? क्या रहेगा अभी तक हमारा धरना जारी है। ये खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं खिला रहे हैं। पहले इन्होंने टूटा मारे में तेज चोइस लगा के रफा दफा कर दिया, आज और ये करना चाहते हैं, लेकिन हम उठने वाले नहीं अभी। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक यहीं बैठे रहेंगे हम। धरना लगे रहेगा। हाँ, धरना लगे रहेगा। ये बेसिकली एक सुनील कुमार है जो रामसिंहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसने आज पीबीएम में ये रिपोर्ट दी थी, पीबीएम बीकानेर में, कि मेरे पिताजी हैं रूहास राम जाति मेघवाल, जो जेर इलाज हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे 20 अप्रैल को, और उनकी आज डेथ हो गई है और जिनकी डेड बॉडी रखी हुई है मोर्चरी में। इसमें पोस्टमार्टम करवाने के लिए इन्होंने निवेदन किया। उस पर पुलिस थाना रामसिंहपुर से जो है एएसआई वहाँ गए और उन्होंने इसकी रिपोर्ट के आधार पर पंचनामा तैयार करके उसको पोस्टमार्टम करवा के और डेड बॉडी इसके रूहास राम मृतक के लड़के सुनील को हैंडओवर कर दी थी अंतिम संस्कार के लिए। अभी ये यहाँ पर आए थे और इनका ये कहना था, जो सुनील कुमार है पुत्र के साथ पहले हमारे आपस में मुकदमा हुआ था
उस मुकदमे में हम न्याय चाहते हैं। तो उस मुकदमे के बारे में जो मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, ये सुनील के पिताजी और आत्माराम दोनों भाई हैं और खेत पड़ोसी भी हैं। तो इनके पहले भी अक्टूबर 2023 में आपस में मुकदमे हुए थे मारपीट के, जिसके अंदर एक में चालान हो गया था और एक में एफआईआर हुई थी। उसी प्रकार से नवंबर में इनके फिर एक आपस में झगड़ा हुआ, उसी बात को लेके, पानी की बात को लेकर के और अन्य जो इनके आपस में चल रही थी। तो उसमें भी दोनों तरफ से मुकदमे हुए और पुलिस ने दोनों की तफ्तीश करके और दोनों में नतीजा दिया। इन दोनों में ही चालान हुए हैं और दोनों में ही चोटें हैं और उन चोटों के मुताबिक उनका चालान किया गया था। सर, जैसे मृतक के बेटे का आरोप है कि रामसिंहपुर पुलिस ने मिलीभगत की है दूसरे पक्ष से और कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए डेड बॉडी लेकर यहाँ आए। नहीं, ऐसा तो कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ चार्जशीट दोनों में है और जो संबंधित धाराएं हैं उन्हीं धाराओं में चालान भी हुआ है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जैसे पहले 307 में मामला दर्ज हुआ था, इन्वेस्टिगेशन में उनका पक्ष लेते हुए 307 को तोड़ा गया। नहीं, बिल्कुल 307 में दर्ज नहीं हुआ मामला जो है सिंपल मारपीट में दर्ज हुआ था, लेकिन मेडिकल के बाद में उसमें 324 और 325 ऐड की गई थी। सर, क्या ये जो इलाज के दौरान मौत हुई है ये मारपीट की वजह से है, कोई अन्य कारण बताया जा रहा है? नहीं, ये तो बीमार था। पीबीएम चौकी से भी यही फ़ोन आया और जैर इलाज भर्ती हुआ है 20 तारीख को वहाँ पे। अगर ऐसी कोई बात थी तो थाने पर रिपोर्ट आती। ये मर्यादित ढंग से पुलिस ने हटा दिया। नहीं, डेड बॉडी तो इनको लाने का यहाँ हक ही नहीं है। नया कानून बना हुआ है, डेड बॉडी को तो मान सम्मान के साथ में और इनको आधा संस्कार करना चाहिए था। तो हमने उसी के अनुरूप, इन्होंने चूँकि ये लेकर के आ गए थे